आज मैंने फेसबुक पे एक न्यूज़ इंडिया वालों का छोटा सा वीडियो देखा जिसमें ये दिखाया गया कि लोकसभा में सीआरपीसी बिल संशोधित जो है वो पास हो चुका है, जिसमें जो रेप का आरोपी होगा उसको 20 इयर्स की सज़ा मिलेगी और नाबालिग से रेप किया जाता है तो उसे डेथ पेनल्टी दिया जाएगा और कंप्लीट जांच को 180 डेज में ख़त्म किया जाएगा। अच्छी बात है, पुलिस अपना काम जल्दी से करेगी, बट एक ये प्रोविज़न और होनी चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन को सही से करें, क्योंकि अब उनकी नेग्लिजेंस की वजह से किसी इनोसेंट को पनिशमेंट हो सकती है और अगर इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं हुआ तो उनके अगेंस्ट भी कुछ प्रोसीडिंग होनी चाहिए। दूसरी और सबसे अहम बातें कि नाबालिग के साथ रेप यानी कि पॉक्सो एक्ट की बातें हो रही हैं, जिसकी सज़ा डेथ पेनल्टी हो सकती है। पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012 में लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इस एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि जो नाबालिग बच्चे हैं, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं, उनको सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट ईटीसी से बचाया जा सके। इस एक्ट के अंडर 18 वर्ष से नीचे के बच्चे आते हैं। पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट के बारे में बताया गया है। सेक्शन 7 एंड 8 में सेक्सुअल असॉल्ट और उसके पनिशमेंट के बारे में बताया गया है, यानी कि किसी नाबालिग के साथ अगर छेड़छाड़ होता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स के साथ अगर छेड़छाड़ होता है तो उसमें 5 से 7 साल का सजा प्लस जुर्माना दोनों हो सकती है। और पॉक्सो एक्ट के जो सेक्शन 4, 5 एंड 6 हैं उनमें अमेंडमेंट का प्रावधान हुआ, जिसमें कि डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। डेथ पेनल्टी का प्रावधान लाया गया है। वैसे तो इस एक्ट में 18 साल से कम के बच्चे आते हैं, मगर नए नियम यानी कि वो 12 साल तक के बच्ची होगी, उसके साथ अगर रेप में जो दोषी पाया जाएगा उसको उम्र कैद की सज़ा या डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। और ये भारतीय न्याय संहिता 2023 जो नए नियम जो आए हैं उसमें ये सज़ा सेक्शन 64 में बताया गया है और जो आईपीसी है उसके में 376 में रेप के सज़ा के बारे में बताया गया है। अब जो अहम मुद्दा है कि पॉक्सो एक्ट में जो एक्यूज होता है यानी कि जो रेप केस का दोषी होता है और उस केस के जो विक्टिम होता है यानी कि कंप्लेनेंट जिसके साथ रेप होता है, तो विक्टिम को एक भारी भरकम अमाउंट निर्भया फंड से दिया जाता है जो अप्रॉक्स 8 to 12 लाख के अराउंड होते हैं। इस भारी भरकम अमाउंट की वजह से शायद केसेस पॉक्सो के इतने ज़्यादा होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अमेंडमेंट और होनी चाहिए थी कि जो विक्टिम को अमाउंट मिलता है वो कब देनी चाहिए, ट्रायल पे, कन्विक्शन पे या अपील पे, या नहीं देनी चाहिए। केस के स्टार्टिंग में विक्टिम को कोई अमाउंट नहीं देनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा होगा। केस की ग्रेविटी को देखते हुए एक कंसिडरेबल अमाउंट देना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन प्रूफ जब हो जाए, जब पूरी तरह से एक्यूज को कन्विक्शन मिल जाए, तब देनी चाहिए कंपनसेशन विक्टिम को। कोई डाउट ना रहे तभी कंपनसेशन देनी चाहिए। और मैंने बहुत सारे लोगों से एडवाइस लिया जो लॉ से रिलेटेड हैं। उनमें मुझे एक अच्छी एडवाइस ये लगी कि उनका कहना है कि कन्विक्शन अगर अपील तक कायम रह जाए, बरकरार रह जाए कि हाँ अपील में भी एक्यूज जो है उसका कन्विक्शन अगर वहाँ तक कायम रह जाए, कंपनसेशन अपील पे देनी चाहिए, जो मुझे सही लगा। क्योंकि जिसके साथ अन्याय होगा वो न्याय के लिए लड़ेगा, कोर्ट से न्याय मिलेगी, क्योंकि कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो पैसे विक्टिम को दिया जाए
उसकी जांच भी टाइम टू टाइम होनी चाहिए कि विक्टिम ने उस पैसे का यूज कहाँ किया, क्योंकि जो पैसे विक्टिम को दिया जाता है उसको अपने आगे की लाइफ अच्छे से गुजारने के लिए दिया जाता है। तो उस पैसे का मिसयूज ना हो उसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होनी चाहिए कि विक्टिम इतने दिन के अंदर आकर कोर्ट में ये बताए कि उसने उन पैसों का यूज कहाँ किया है, क्योंकि कंपनसेशन विक्टिम को इसीलिए दिया जाता है। तो पॉक्सो एक्ट में जो विक्टिम का केस होता है वो स्टेट की तरफ से लड़ा जाता है, यानी कि जो सरकारी वकील होते हैं वो उनके केस को लड़ते हैं। उनको बहुत सारी सुविधा भी दी जाती है और 1 रुपया इस केस को लड़ने के लिए कहीं भी खर्च नहीं होता है, कोई भी अमाउंट विक्टिम का कहीं नहीं लगता। तो इसलिए हमें लगता है कि जो भी अमाउंट, जो भी कंपनसेशन जो विक्टिम को मिलता है वो टाइम टू टाइम कोर्ट में आकर के या एक टाइम पीरियड के अंदर कोर्ट में आकर के बताना चाहिए कि हाँ उन्होंने उस पैसे का यूज कहाँ किया है। अब आप हमें बताएं कि विक्टिम को कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।